एजुकेशन सिस्टम को पूरा ग्राउंड से चेंज करने की ज़रूरत है। मार्केटिंग कर करके बच्चों को इकट्ठा कर लिया जाता है। इस कंपटीशन के दौर में हम बच्चों पे इतना प्रेशर डाल देते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो मानसिक विकास है वो रुक जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। सरकार ने अभी एक नियम निकाला है जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों को आप कोचिंग नहीं बुला सकते। ये कहीं ना कहीं अच्छा डिसीजन है, क्योंकि मैं भी इसको मानता हूँ कि ये स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि क्या होता है कि हर पेरेंट्स कंपटीशन के चक्कर में क्या होता है कि उसके बच्चा भी अगर 16 साल का है और कहीं कोचिंग जा रहा है या 9th क्लास में या 6th क्लास में या 7th क्लास में है, तो फिर सबको लगता है कि चलो हमें भी अपने बच्चे को भेजना चाहिए। पर अगर ये जो नियम है ये यूनिफॉर्मली सबके लिए लागू होता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है। इस कंपटीशन के दौर में हम बच्चों पे इतना प्रेशर डाल देते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो मानसिक विकास है वो रुक जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी यहाँ पे बातें करी है। लाइक जो साइकेट्रिस्ट है उनका अपना एक मत है, जितने भी एजुकेशन के लोग हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हैं उनका अपना एक मत है। एज ए टीचर मैं अपना मत देने की कोशिश करूंगा कि ये जो डिसीजन है ये सही है कि नहीं है। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि छोटी उम्र में कहीं ना कहीं सफलता हासिल करते हैं वो उसको आगे तक रिटेन नहीं कर पाता। आपने देखा होगा जब लाइक इंडियन आइडल देख लीजिए या बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराया जाता है। फिर जब वो बड़े होते हैं तब वो अपनी जो इस सफलता को वो रिटेन नहीं कर पाते हैं, है ना। बहुत कम ऐसे होते हैं, एक दो, जो कि उसको रिटेन कर पाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं छोटी उम्र के साथ, तो उनका जो बालपन होता है, उनका जो मासूमियत होती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो यार मैं आप ये बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हो रही है कहीं ना कहीं कंपटीशन के तहत हमने बच्चों को एक टूल समझ लिया है और हम उस पर लग जाते हैं कि हाँ चलो ये भी करा रहा तो मैं भी कराता हूँ अपने बच्चे को कोचिंग। मेरा बेटा भी 9th क्लास में बड़ा वाला और छोटा वाला 4th क्लास में है, और जब भी समय मिलता है मैं कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करना ज़रूरी है। पर हम उसको इतना प्रेशर नहीं दें कि कहीं ना कहीं वो अपना जो स्टूडेंट लाइफ है, जो अपना बचपन है वो खो दे। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है जो कि आजकल पेरेंट्स में नज़र आती है। खैर मैं आपको पहले बता दूं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया है। द कोचिंग सेंटर कैन नॉट इनरोल स्टूडेंट्स बिलो 16 ईयर। एक और यहाँ पे द कोचिंग सेंटर कैन इनरोल स्टूडेंट्स बिलो 16 ईयर। सभी आप देख सकते हैं जो कि न्यूज़ आजकल स्प्रेड हो रखी है। और देखो बहुत कम ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। बाकी सिर्फ खाली भीड़ होती है वहाँ पे और बच्चे जाके बैठते हैं वहाँ पे। एज ए पेरेंट्स का रहता है कि बच्चा कोचिंग जाए, और बच्चा कोचिंग जाता है पर वो कितना पढ़ रहा है, वहाँ पे क्या कर रहा है। पेरेंट्स भी अपने कामों में बिजी है तो वो देख नहीं पाते हैं, बस खाली कंपटीशन की भावना के तहत ऐसा होता है। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि मैं जिस जगह रहता हूँ उदयपुर में, वहाँ आसपास 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर बच्चे सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे बैग उठा के अपनी कोचिंग पे चले जाते हैं, जहाँ पर स्कूल और कोचिंग दोनों वो करते हैं। शाम को लगभग 7:30-8 बजे के लगभग घर पे आते हैं। वो कितना सेल्फ स्टडी कर रहा है, कितना खुद पढ़ाई कर रहा है, वो भी समय उनके पास नहीं मिल पाता है। इतनी पढ़ाई तो मेरा CSIR नेट का स्टूडेंट भी नहीं करता होगा, ना IIT-JEM का स्टूडेंट करता होगा, क्योंकि स्कूल के बाद जैसे वो कॉलेज में जाते हैं तो आप जानते हैं कि कॉलेज में बच्चा इतना पढ़ता नहीं है। पर अगर जितना बच्चा स्कूल में मेहनत कर रहा है उसका सही समय देखा जाए पढ़ने का, तो वो कॉलेज का समय होता है। पर हमारे इंडिया में थोड़ा उल्टा होता है। यहाँ पे बच्चा 9th 10th 11th 12th में जितनी मेहनत करता है उसकी 30% मेहनत भी वो कॉलेज लेवल पे नहीं करता है, जबकि उल्टा होना चाहिए कि यार ठीक है आप स्कूल लेवल पे इतना धीरे धीरे आप अपने आवर्स को इंक्रीज करिए, कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करिए। पर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में अलग अलग पढ़ाया हूँ, लगभग 17-18 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ। इवन अभी भी हमारा मैथ्स कैरियर पे हम लोग बहुत सारे कोर्सेज को देते हैं। मैं खुद 7.5 से 8 घंटे क्लासेस लेता हूँ, पर हमारी क्लासेस के अंदर बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंटली 7.5-8 घंटे क्लासेस करते हैं। तो ये है कि जिसको पढ़ना चाहिए वो तो है नहीं। आप हायर एजुकेशन क्षेत्र में देख लीजिए, वहाँ पे कोई कुछ नहीं है। आप देख लीजिए कहीं क्लासेस प्रॉपर तरीके से नहीं होती। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि भैया आपने ठीक है 16 साल के बच्चों को कोचिंग के लिए आपने रोका है, पर मैं ये निवेदन करूँगा कि जिन बच्चों की उम्र 18 साल 19 साल और कॉलेजेस में है उन पे कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। सरकार को कहीं ना कहीं कोर्सेज एक्स्ट्रा ऐसे देने चाहिए, और वो ऐसे कोर्सेज होने चाहिए जो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव हो, क्योंकि कॉलेजेस के अंदर फीस ले ली जाती है। इवन इंजीनियरिंग कॉलेज की हालत भी ऐसी है कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर फीस पूरी ले ली जाती है पर बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ ठीक है क्लासेस आना ज़रूरी है, अटेंडेंस ज़रूरी है, उसके चक्कर में बच्चा चला जाता है पर बच्चे की जो लर्निंग होती है वो नहीं होती है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं समस्या है जो कि स्टूडेंट्स के अंदर नज़र आती है। जब पढ़ने का असली समय होता है तब स्टूडेंट दिन में 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहा होता है, और जब बच्चे का
खेलने का और बचपन को जीने का उम्र होता है, वहाँ पे पेरेंट्स 8-8 घंटे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भी है, कुछ पेरेंट्स मेरी बात को सुनेंगे तो बोलेंगे कि सर यार बात तो सही कह रहे हो आप, पर बच्चा 16 साल की उम्र वाला जो बच्चा होता है वो माँ बाप की सुनता है, तो वो उस प्रेशर में कहने के माँ बाप की बात मानता है। पर जैसे ही बच्चा 18 साल 19 साल का होता है, कॉलेज जाना चालू होता है, वो पेरेंट्स की बात को नहीं सुनता है, बोला बहुत पढ़ लिया, अब कहने के मुझे थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए। और ये इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि बच्चा इतना पक जाता है 16-17 साल 18 साल की उम्र में कोचिंग पढ़ पढ़ के कि वो चाहता है कि यार बस हो गया, अब मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, राइट। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ाई की भूख है वो बच्चों में होनी चाहिए। अगर आप इतना ही 16 साल में बच्चों को 15-16 साल में बच्चों को इतना पजल्ड कर देंगे तो फिर वो उसका एक मन उठ जाता है ना। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा डिसीजन है जो कि सरकार ने लिया और मैं इसका बिल्कुल पक्षधर हूँ। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी जो साइकेट्रिस्ट है उनका तो बिल्कुल ये कहना है कि ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, और ये पहले ही ले लेना चाहिए था ऐसा डिसीजन, ताकि क्या है ना ये ट्रेंड नहीं बनता। अब क्या होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों की आदत पड़ गई है ना भाई, 9-10 और इवन बहुत सारे कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे भी है जो 6 से बच्चों की कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं, 5th से स्टार्ट कर। मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक प्रोग्राम अटेंड किया जहाँ पर मेरे बेटे ने भी स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था, उसकी 6th रैंक आई, राइट। तो मतलब 5th वाला बच्चे को भी वो बुला के टेस्ट दिलवा रहे हैं और उनको प्राइजेस दे रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कोचिंग के लिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यशाली मतलब बात है, जो कि बच्चों का जो बचपन है वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। और पेरेंट्स भी इस दौड़ में इतने शामिल है, और पेरेंट्स की अपनी एक मजबूरी है भाई, अगर सब बच्चे कर रहे तो फिर उनको भी करना जरूरी। पर अगर सरकार इसको यूनिफॉर्मली लागू कर देती है, 10th क्लास तक कोई कोचिंग अलाउ नहीं है, तो बहुत ही अच्छा डिसीजन रहेगा। तो ये साइकेट्रिस्ट जितने भी उन लोगों ने तो यही बोला है। बाकी स्टूडेंट काउंसलर्स जो होते हैं उनका भी यही है कि जो बच्चों की बौद्धिक क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं जब बच्चा खुद से कहीं ना कहीं सोचना चालू करता है, क्योंकि क्रिएटिविटी खुद से आती है ना। आपको अगर हर बंदा कोई ना कोई ज्ञान देता रहे तो आपकी जो खुद की इनर क्रिएटिविटी होती है वो काम नहीं करती है। तो जो क्रिएटिविटी होगी वो तभी आएगी जब आप स्टूडेंट को समय देंगे, वो खुद सोचेगा उन सब चीज़ों के ऊपर में, राइट है ना। आप किसी को, हर बच्चे को आप कोचिंग में नहीं धकेल सकते है ना। बच्चे का अपना एक खुद का भी होता है कि भाई हाँ, क्यों क्या होता है कि पड़ोस का बच्चा IIT JEE की तैयारी कर रहा है या नीट की तैयारी कर रहा है, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो मेरे बेटे को भी करना चाहिए। भाई 16 साल 15 साल का बच्चा जो होता है उसको खुद का डिसीजन पावर नहीं होता है, वो तो जो पेरेंट्स बोलते हैं वो करता है। पर पेरेंट्स भी इसको देखते नहीं है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बस उसको कोचिंग के अंदर कहीं ना कहीं धकेल दिया जाता है। तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए। और इवन जो काउंसलर होते हैं उनका भी यही मत है कि हर बच्चे का अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए कि भाई हाँ उसका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, राइट। और अब धीरे धीरे पेरेंट्स में इन सब चीज़ों की अवेयरनेस आती जा रही है। हर बच्चा आजकल IIT JEE और नीट की कोचिंग नहीं करता। जब मैं पढ़ाता था कॉलेजेस के अंदर 2007, 8, 9, 10, 11 की बात कर रहा हूँ, उदयपुर के अंदर 9 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे। कितने? 9। आज उदयपुर में 2 से 3 इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है जहाँ पर बच्चे पूरी संख्या में अवेलेबल है ना। बाकी सब कॉलेजेस बंद हो गए। तो हर चीज़ की अति जो होती है वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह होती है। लोगों ने पैसा कमाने के लिए कॉलेज खोल दिया पर क्वालिटी मेंटेन नहीं करी, और वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक नेगेटिव रहा। और इसी प्रकार से अगर आप देखें तो IIT और NITs के अंदर थोड़ा सा क्वालिटी एजुकेशन है, और वहाँ पे बच्चे खुद अपने दम से करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट में अगर वो लेवल होगा तो वो बच्चा कहीं भी जाएगा वो अच्छा ही करेगा, राइट। तो स्टूडेंट काउंसलर का तो अपना ही मत है कि भाई ठीक है, बच्चों की जो एबिलिटी है उसके हिसाब से उनको करना चाहिए। यहाँ पे कोचिंग ओनर्स का एक ही मत है, और मैं कोचिंग ओनर का एक मत बताना चाहूँगा। मैं एक इवेंट में गया था तो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया और बड़ा मुझे अच्छा लगा वो, कि आज बाहर की कंट्री की बात करी जाए, चाहे USA या अलग अलग कंट्री की बात करी जाए, तो वहाँ पे जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं या जो बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स होते हैं, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, है ना। और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन करी जाती है, कोई प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेजना पसंद नहीं करता है। पर आज इंडिया में जस्ट उल्टा है कि आज इंडिया के अंदर कोई भी टेक्नोक्रेट या कोई भी ब्यूरोक्रेट ले लीजिए या कोई भी बिजनेसमैन ले लीजिए, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना पसंद नहीं करता है, जबकि सरकारी स्कूल में मोस्ट क्वालिफाइड टीचर्स हैं। ऐसा सरकार बोलती है कि हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स हैं, राइट। पर क्यों वहां पे नहीं भेजा जाता है? भाई कोचिंग ओनर का अपना एक मत है कि अगर आप अपनी क्वालिटी बेटर मेंटेन कर लो, हमें तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। भाई पेरेंट्स कोचिंग के लिए क्यों भेजता है बच्चे को? क्यों कहीं ना कहीं कमी रहती है। जब एक स्कूल पैसा ले रहा है उसके बाद भी अगर वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर तो गलती एजुकेशन सिस्टम की, हमारी क्या गलती है इसके अंदर, राइट। तो कहीं ना कहीं कोचिंग अपने आप को जस्टिफाई करते हैं इस एग्जाम्पल को लेकर। वाकई में बात सही है। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपके आसपास भी कितने सरकारी स्कूल होंगे जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते होंगे, अच्छी फैमिली के बच्चे, है ना। नॉर्मली आप देख लीजिए प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल के अंदर अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं, क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, फिर भी पेरेंट्स वहाँ बच्चों को भेजते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है, जो कि जो एग्जाम्पल दिया गया उसके हिसाब से। तो एजुकेशन सिस्टम को सरकार चेंज तो करना चाह रही है, पर इस लेवल पे भी चेंज करने की जरूरत है कि भारत का हर नागरिक अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना चालू करे। जिस दिन सरकारी स्कूल में भेजना चालू कर देगा, उस दिन ये जितनी भी समस्याएं उनका समाधान अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट भेजना पसंद नहीं करेगा बच्चों को, अगर वो क्वालिटी उसको स्कूल में ही मिलना शुरू हो जाए। आज लगभग भारत का 70% बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल में जाता है, 30% बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाता है। ये जब तक रेशियो चेंज नहीं होगा तब तक एजुकेशन सिस्टम को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैंने मत दिया है ये कितना इफेक्टिव है, और आपके आसपास भी आप देखेंगे तो सरकारी स्कूल में कितने बच्चे जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में कितने बच्चे जा रहे हैं, और प्राइवेट कितना क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, ये भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरा मत तो यही है यार कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है तो हर चीज को चेंज करने की जरूरत है। सिर्फ आप एक नियम के तहत आप एक नियम ला के वहां पे कर देंगे भाई 16 साल का बच्चा जो है वो कोचिंग नहीं जाएगा, पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स की अपनी एक एक्सपेक्टेशन है। और जो एजुकेशन सिस्टम में जो कमी आया है, जैसे स्कूल के अंदर आप भेज रहे हो, अगर स्कूल में ही सब कुछ दे दिया जाए तो अलग से कोचिंग भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो सरकार को इस पर भी काम करना चाहिए कि जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है इसको इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि हर बच्चा कहने के सरकारी स्कूल में जाए, और सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको इतना रेस्पेक्ट दिया जाए, उनको सिर्फ टीचिंग के अलावा दूसरा काम नहीं देना चाहिए। अगर कोई क्वालिफाइड टीचर है और मेहनत कर रहा है तो उसको एप्रिशिएशन भी मिलना चाहिए, क्योंकि सरकारी सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र सरकारी टीचर हैं और वो यही बोलते हैं कि यार हम तो मेहनत करते हैं पर दूसरे लोग मेहनत नहीं करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का शिकार बन जाते हैं, बोलते हैं यार मैं भी क्यों मेहनत करूँ, राइट। कहीं ना कहीं इस दौड़ के अंदर बच्चों का नुकसान हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं भारत सरकार का जो बहुत बड़ा फंड है जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम में जाता है वो वेस्ट चला जाता है। तो ये थोड़ा समझने की जरूरत है। और इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स बने हुए हैं गवर्नमेंट जिसकी कोई हद नहीं, मतलब प्राइवेट स्कूल के 10 गुना प्रेमाइसेस में गवर्नमेंट स्कूल्स बने हुए हैं, और अच्छी खासी फैसिलिटीज, अच्छा खासा फंड गवर्नमेंट वहाँ पे देती है, पर वहाँ पे हम अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। और वो भेजने का सबसे बड़ा रीज़न, मैं खुद भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता हूँ, मैं क्या बोलूँ दूसरों के लिए, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, राइट। और टीचर्स को इतना काम दिया जा रहा है कि भाई आप बच्चे को पढ़ाने का समय ही नहीं टीचर के पास, है ना। तो ये भी कहने की समस्या है। तो सरकार को इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, नियमों को लाना है और नियमों को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना, दोनों ही अलग बात है। एजुकेशन सिस्टम को पूरा ग्राउंड से चेंज करने की ज़रूरत है और मॉनिटर भी करने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इसके आड़ में गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आज बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने कोचिंग तो खोल रखा है पर उनके पास क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, खाली भीड़ दिखाने के लिए वहाँ पे मार्केटिंग कर करके बच्चों को इकट्ठा कर लिया जाता है। जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि वहाँ पे क्या उनके साथ हो रहा है। तो ये कहने के दुर्भाग्य है। बाकी आपका क्या मत है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।